नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम नरेंद्र मोदी के जैसलमेर में दिए गए, राजस्थान में है वो, वहाँ एक सभा हुई, उनके बयान से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। उन्होंने आज कहा कि मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। इस बयान का तुक नहीं बैठा। तुकबंदी तो बहुत होती है, लेकिन कभी कभी तुकबंदी कुछ उसका अर्थ नहीं निकल पाता, तो फिर इस तरह की बातें शुरू होती हैं। हमें भी ऐसा लगा कि गरम सिंदूर घूम रहा है इनकी रगों में, तो इसके मायने क्या हैं और इस बयान का इस समय यहाँ देने का अर्थ क्या है। तमाम सोशल मीडिया है, ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। नरेंद्र मोदी का एक बयान जापान में दिए गए भाषण में भी है, जहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने एक भाषण दिया मंच पर और ये कहा कि मोदी की रगों में खून नहीं पैसा दौड़ता है। मतलब एक व्यापारी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया जापान के सामने। वही मोदी आज इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? सिंदूर सिंदूर क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? तो फिर ये भी कह रहे हैं कि सिंदूर तो घर के सिंदूर को नहीं संभाल पाए, तो फिर ये आज ये सिंदूर की बात कहाँ से आ गई? खैर, हम उस चीज़ पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो सारी दुनिया उस पर बात कर रही है और हम अपने प्रधानमंत्री को किसी तरह से हर्ट भी नहीं करना चाहते कि कोई चीज़ उनको चुभे, क्योंकि हालांकि हमारा चैनल बहुत छोटा है और हम कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग भी नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा है आज कि सिंदूर दौड़ रहा है उनकी रगों में, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा, तो फिर हमने सोचा कि इसी बात पर वीडियो बनाया जाए। अब मैं आपको बता दूं, पहलगाम जो हमला हुआ था उस पर अब तक, पिछली 22 तारीख को हुआ था, आज भी 22 तारीख है, 1 महीना हो गया। अब उस पर चर्चा सोशल मीडिया ने बंद कर दी है। अब आज की जो मैं देख रहा था, कुछ टीवी चैनल इतने भयानक तरीके से मोदी के इस भाषण को दिखा रहे हैं कि कुछ पूछिए मत, और उनको इस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है कि मालूम नहीं मोदी ने क्या कह दिया। इस बीच वो चैनल हैं, वो पेड वर्कर हैं, मैं समझता हूँ भारत सरकार के सारे चैनल, तो वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उनके जो आज का भाषण है उस पर बड़ा तगड़ा तंज कसा है और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप इस तरह के जो डायलॉग हैं, फिल्मों में जो डायलॉग दिए जाते हैं, इस तरह के डायलॉग मत दीजिए। आप ये बताइए कि आपने सीज फायर क्यों किया? जब आपको यही भाषा बोलनी थी कि आपकी रगों में गरम सिंदूर दौड़ता है, तो फिर आपने सीज फायर क्यों किया? वो भी आपने नहीं किया, वो अमेरिका में बैठ करके करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, सारे कई एक सवाल हैं, और वो तमाम जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उनकी बात को सामने भी रखता है। और दूसरी बात, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, और इस गोदी मीडिया का नाम आपको मालूम है रवीश कुमार ने रखा था, तो उसको फिर सारी दुनिया में इस समय गोदी मीडिया ही कहा जाता है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठ करके पत्रकारिता करता है। मोदी को छोड़ करके गोदी मीडिया को कुछ दिखाई नहीं देता। ये सारी चीज़ें हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। दूसरी बात, अब वो 4 आतंकवादी कौन थे, कहाँ थे, किसने उनको देखा? चूँकि जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक विदेशी चैनल को कहा था कि उनकी पहचान कर ली गई है। जब उनकी पहचान कर ली गई है तो फिर वो हैं कहाँ? ये इस बात का जवाब क्यों नहीं आ रहा? मैं समझता हूँ राहुल गांधी जो भी पूछते हैं वो जनता की आवाज़ बन करके पूछते हैं। जनता की आवाज़ पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका मोदी जी आज तक कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, इतना सब कुछ हुआ, शायद 26 या 28 लोग पहलगाम में मारे गए, 13-14 लोग बॉर्डर पे मारे गए, सीमा पे मारे गए, जो ये स्ट्राइक हुई थी। तो लेकिन मोदी जी किसी के घर नहीं गए। ये क्या चीज़ हुई? तो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें जाना चाहिए, उनकी
कुशलक्षेम पूछनी चाहिए, उनको जो भी मदद की ज़रूरत है मदद देनी चाहिए। लेकिन शायद उन्हें, जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, मोदी जी को उन घरों पर जाने से डर लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग उनसे सवाल पूछेंगे, बातें करेंगे कि वो हमारी उन लोगों को मारिए जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है। तो इसका जवाब शायद नहीं होगा इनके पास में, मोदी जी के पास में, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज एक नया सिगुफा और छोड़ दिया गया है, सतपाल मलिक। मैं अभी एक फ़ोटो डालूंगा, आपको दिखाऊंगा। इस समय डायलिसिस पर हैं, उनकी किडनी में खून का रिफाइंड किया जा रहा है। उनके पास हज़ारों की तादाद में फ़ोन आ रहे हैं। उनके एक शुभचिंतक ने इस तरह की पोस्ट लिखी है ट्विटर पर, वो मैं पढ़ रहा था, और वो डायलिसिस पर है, उनकी फ़ोटो भी है। तो मैं पहले फ़ोटो दिखा दूँगा आपको, उसके बाद फिर बात करूँगा। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नजीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए, और तभी शायद शहीद परिवारों को भी न्याय मिलेगा। आपने देखा सतपाल मलिक की फ़ोटो, वो डायलिसिस पर हैं, इस तरह से किडनी का इन्फेक्शन हुआ है उनको। उनके पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं तमाम, तो उन्होंने अपील भी करी है कि भाई मैं बात नहीं कर सकता। इस बीच एक सिगुफा जो छोड़ा गया था, वो मैंने अभी बता ही दिया आपको। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया उनके खिलाफ। जब वो वहाँ पर गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे, तब कोई फाइल होगी, पास की गई होगी, तो उसमें 3-4 सेक्रेटरीज वगैरह उनके साथी हैं। तो इस मामले में भी मेरा जो आकलन है कि शायद, और सतपाल मलिक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, देश के बहुत निर्भीक और ज़बरदस्त तरीके से उनकी वॉइस है, और हो सकता है जब वो ठीक हो जाएंगे तो अदालत में भी सारी चीज़ें, सीबीआई के सामने भी वो इस तरह की बातों को करेंगे। लेकिन ये शायद बदले की भावना से इस तरह का काम किया जा रहा है, और हो सकता है कि सीबीआई है वो कुछ भी, आपको मालूम ही है कि लालू यादव को सीबीआई के एक अधिकारी ने बाकायदे कहा था कि लालू यादव को भीतर करने की बाकायदे निर्देश दिए गए, तो ऐसे ही इनको भी भीतर करने का निर्देश दिया गया होगा। लेकिन वो इस समय 11 मई से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती है, तो पता नहीं वो ठीक हैं, होंगे, क्या होगा ये भविष्य में हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, और सीबीआई की जो चार्जशीट है उसको मजबूती के साथ कोर्ट में जा कर के देखें। तो खैर, अभी मैं आगे की और रणनीति बता दूँ। अब हम आपको सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान सुनवाएंगे, चूँकि आज 1 महीना हो गया है पहलगाम को लेकर के, और मोदी जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर के कांग्रेस बहुत बुरी तरह से खफा है। तो पहले हम सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुन लेते हैं। अब हम आपको नरेंद्र मोदी का राजस्थान में दिया गया भाषण का एक पुट सुनवा देते हैं, वो भी सुन लीजिए। ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है।
कहीं गर्म सिंदूर बह रहा। मोदी के इस भाषण पर ज़बरदस्त ताली बज गई और मोदी यही चाहते हैं, तालियां बटोरना, कैसे ताली बटोरी जाती है। हालांकि जनता भी समझ रही है सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें क्यों मोदी इसी तरह से क्यों करते हैं। एक फिल्मी डायलॉग है, वो तो राहुल गांधी कह चुके हैं, आपको मालूम है। तो अब और आगे हम आते हैं फिर। खैर 1 महीना हो गया, ट्रंप जो है बार बार फिर इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि युद्ध हमने रुकवाया। वो पापा बने हुए हैं इस समय पूरे दुनिया के। अभी एक मैं फ़ोटो डालूंगा आपको, उन्होंने अफ्रीका के राष्ट्रपति की बेइज्जती कर दी लेकिन वो झुके नहीं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, और अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उसी तरह से जेलेंस्की साहब ने उनके घर में बैठ कर के जवाब दिया था, उसी टाइप से अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी आज जवाब दिया है। वो फ़ोटो आप देख लीजिए। दूसरा, इस महीने में आतंकवाद की और इन सब चीज़ों की बड़ी बड़ी कहानियाँ शुरू हुई। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया के बारे में जाने क्या क्या बोला, उसके बाद एक वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाने क्या क्या बोला, सब खुले घूम रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर जो अशोका यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, उसके प्रोफेसर को ज़रूर जेल जाना पड़ा। उसकी ज़मानत तो दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। उसके जो फेसबुक पोस्ट थी उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं निकल करके आया जिससे उसे इस तरह की जो यातना दी जा रही हैं वो भोगनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से हम कह सकते हैं, कोई टिप्पणी नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद ही पढ़ लेता उस पोस्ट को। उसमें ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा कोई ज्ञाता तो इस दुनिया में होता नहीं कि वो पुलिस बहुत ज्ञाता होती है, बहुत कुछ करती है, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो खुद संविधान के रक्षक हैं, और वो चाहते तो वो पढ़ करके, मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से धुलाई कर देते। लेकिन अब वो बात ज़्यादा आगे मत बुलवाइए, बस ठीक है यहाँ के यहीं। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें लिखें, और कहाँ से आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ज़रूर लिखना चाहिए आपको कि हाँ हम यहाँ से देख रहे हैं। और हमारी ये जो निर्भीकता है पत्रकारिता की, आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, इस पर भी आप हमें लिख सकते हैं। और चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह।